क्योंकि बीजेपी की एक सोच है कि लोकदल को जिंदा रखना या जेजेपी को जिंदा रखना, वोट का बंटवारा करने में भी इससे बढ़िया टूल इनके पास कोई और है ही। और इस सारे अमली जामों को पहनाने में किसका काम? आपने देखा होगा आज लोकदल के भाई भी कह रहे, बोला ना वो अच्छा ना वो अच्छा, मैंने सर्वे करा लिया। एक लोकदल का भाई कहता है, लोगों ने कहा है कि भाई कांग्रेस के साथ तो हमारे विचार नहीं मिलते कभी से। वो ये भूल गया, अरे आपके पूर्वजों की परवरिश इस कांग्रेस में ही शुरू हुई थी। वो इस बात को भूल गए। आप कांग्रेस के सहारे यहां तक पहुंचे। कांग्रेस को के खिलाफ आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और बचे कुचे पे दीपेंद्र। तो उनका देखो बेईमाना लोकदल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी 12 बजे। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आज रात को सोने से पहले इस पे विचार करना। क्या कारण था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 दिन पहले क्यों नहीं रखी, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। लास्ट आखिरी दिन रखी, आखिरी दिन 12 बजे फिर देखा 2 बजे। बाकी बीच की बातें बता दी कि इनको ये जच गया जब 3:15 बजे के भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध भाई की जीत सुनिश्चित है। तो इन्होंने एकदम, क्योंकि बीजेपी की एक सोच है कि लोकदल को जिंदा रखना या जेजेपी को जिंदा रखना, वोट का बंटवारा करने में भी इससे बढ़िया टूल इनके पास कोई और है ही। कांडा साहब का बयान तो आपने सुना। कांडा साहब ने कहा कि दिल्ली से टेलीफोन आया और उसका पक्का काम कर दिया था रोहतक वाले एक्स एमएलए मुनीष ग्रोवर ने कि हम तो जो कैंडिडेट खड़े थे ने, बोले इसका छोरा इसलिए खड़ा कर दिया, ये टूल है तो कैंडिडेट है। बोले कांग्रेस की वोट काटदार और वो सिद्ध हुआ। कल 3:30 बजे जब जच गया कि कांग्रेस पार्टी के 30 से ऊपर उम्मीदवार कहा कि हम तो वोट ही निकास करते हैं, स्टेज करेंगे। जो मूल्यों पर आधारित राजनीति करने की बात करते हैं, उन्होंने जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था उसी दिन ये कहना चाहिए था कि हम तो स्टैंड करेंगे क्योंकि हमारे 2 वोट हैं और हम पर एलिगेशन लगता है कि हम बीजेपी के सहयोगी हैं, इसलिए हम किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। तो बात जायज थी। आधा घंटे से पहले क्यों? मेरे हिसाब से जच गई कि कांग्रेस का उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, तो कहीं न कहीं सौदे में फर्क आ गया। बड़े बड़े प्रलोभन थे। और दूसरा सौदा तो हमने बेरा तो मार चक सौदा है। तो 4 बजे क्यों विड्रॉ किया? और आज क्या कहते हैं? कांग्रेस के विधायक बिक गए। खरीदा किसने? रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला दोनों बराबर के दोषी हैं। बीजेपी ने हमारे विधायकों का जो ईमान खरीदा है, वो विधायकों का नहीं, उनके दिल जहां से भी वो संबंध रखते हैं, जब भी खबर आएगी पता आएगा, तो अपने इलाके के मतदाताओं का ईमान बिका है। यार मान लो उन्होंने बेचा तो खरीदा क्यों? आप उतने बड़े दोषी हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी दोषी है, जिसने हरियाणा प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग करके, खरीद फरोख्त करके आप लोग बच गए। ये काम तो विधानसभा में भी किया था, लोकसभा में भी किया था। मेरे सामने जो लोकसभा का उम्मीदवार था, मुझसे कहा कि जयप्रकाश बहुत पैसा खर्च होता है, वहां पे मेरा तो थोड़ा में काम चाहिए। मैंने सोचा मैं कि तो वैसे कहूँ कि मेरा पट्टा है कि बीजेपी तो राजनीति ही इस देश के गरीब के खून पसीने की कमाई जो सेल कंपनी के माध्यम से इकट्ठी की है, उसके ऊपर राजनीति करती है। ये मूल्य और सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं। जेपी जी, पहले मेरा एक सवाल है। आप